टाइम भी थोड़ा कम है और साथ में इंट्रो हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो मैं आज HCF को मेनली HCF को फोकस करके आज आप क्लास चलाऊंगा, लेकिन क्लास का नाम LCM एंड HCF ही रहेगा, ठीक है ना। LCM एंड HCF ही रहेगा। देखिए होता क्या है कि LCM तो मैंने बता दिया था कि वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और HCF क्या था, वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, सरल मतलब पूरे सरल उसमें काटे, ठीक है ना। अब क्या होता है HCF में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे उस दिन तो छोटे छोटे नंबर थे हो गए, लेकिन और भी करने के तरीके होते हैं, है ना। तो उनको समझने के लिए मैं आज की क्लास लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पहले के चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है कि 16 और 88 का HCF लेना है। देखिए उस दिन मैंने तरीके से कम बताए थे, आज मैं बताऊंगा। देखिए एक तो ये तरीका है कि जैसे LCM में करते थे ना, वैसे उसके डिब्बे बनाओ, लेकिन ये थोड़ा ध्यान देने वाला तरीका है। क्यों? इसमें आप ऐसी कोई संख्या लो जो इन संख्याओं को, छोटी से छोटी संख्या लो जो इन संख्याओं को समान रूप से काट दे। तो जैसे 2 से लिया तो काटा, ये कितना 8 है, ये 44 आ गया। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 4, और फिर 22। फिर जब 2 से काटेंगे तो आएगा 2 और 11। एक चीज़ ये ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पे आके अब 2 जो है ना, ये कोई समान संख्या इनको नहीं काट सकती। बताइए, ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये तरीका तभी लगेगा कि ये संख्या, अब देखिए जो 2 है, या कोई भी ऐसे कोई से नंबर ले लीजिए जो एक समान संख्या इनको दोनों काट सके, नहीं काट सकेगी। आपको वहीं पे रुक जाना पड़ेगा। 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8। एक तो ये तरीका है। अच्छा, और भी तरीके हैं मेरे पास, करीब 3 तरीके हैं, तो मैं वही बताऊंगा, बाकी आपके समझने पे है। ये हुआ, या ये क्या करें आपकी इनके गुणनखंड बना लें। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। देखिए छोटा छोटा बनाता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है ना। अब ऐसे ही इसके बनाते हैं। तो सबसे पहले तो 11 ही बना लें, क्योंकि और कुछ काटने वाला है नहीं। 11 दूनी 22 दूनी 44 दूनी 88। अब देखिए क्या होता है कि HCF में जो दोनों में कॉमन होता है ना, कॉमन नंबर, जो कॉमन नंबर होता है वो उठाया जाता है। तो देखिए कॉमन क्या है, ये जो 2 है 3 बार आए हैं, ये कॉमन है और ये भी कॉमन, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आया, 8 आया। देखिए एक तरीका ये हो गया। चलिए एक तरीका मेरे पास और है, मैं वो बताता हूँ आपको। वो होता है भागफल विधि से। किससे? भागफल विधि से, ठीक है ना। देखिए भागफल विधि में क्या होता है, भागफल विधि में क्या करते हैं कि जो बड़ी संख्या है उसको अंदर रखते हैं, ठीक है ना। ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे छोटी संख्या जो ये दूसरी दी है 16। अब इसका ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो इसके नज़दीक पहुँच जाए, ठीक है ना, जो इसके नज़दीक पहुँच जाए। तो क्या आएगा, 16 पंजे 80, 80 आया। मच्छर, 16 पंजे 80, इनको घटा लेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। अब क्या करेंगे ना, जो ये वाला नंबर है इसको उठा के यहाँ रख देंगे। ये को ध्यान देना पड़ेगा, इसमें करना कुछ नहीं है, बस भागफल विधि यही कहती है कि इसे 2 संख्याएं दी हों तो छोटी वाली को बड़ी वाली से डिवाइड करें। जब डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखिएगा उसके आगे मत जाएगा, इधर ही रहेगा। तो मैंने उधर रखा हूँ, तो 16 पंचे 80। अब इसके आगे जाएंगे तो 16 छंग 96 हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। इधर ही रहेंगे तो आया 80। तो दोनों का अंतर क्या है, 8। और अब इधर कौन सा मान रखेंगे, इधर रखेंगे जो आपका जिससे आप पहले भाग दे रहे थे, मैंने इधर रखा। अब देखिए खासियत ये आई कि 8 दूनी 16, 16 यहाँ आ गया और ये पूरा हो गया। तो जिसने लास्ट टाइम उस संख्या को पूरा काटा है, ठीक है ना, वही इसका HCF है।
ये थोड़ा ध्यान देंगे ना तब ये होने लगेगा। अभी इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ऐसा करते हैं और कोई नंबर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, और कोई नंबर लेते हैं। चलिए 3 संख्याओं का नंबर हमने लिया, ठीक है ना। 3 संख्याओं का 25, 50 और 100। इनको करने की कोशिश करते हैं तीनों तरीक़ों से। तो क्या आएगा, पहला जो मैंने आपको पहला वाला बताया था 25, 50 और 100 लीजिए और ये बनाइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 लिया, पचम 25, 5 दहम 50 और क्या आया 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। अब अगर इसे हम आगे सॉल्व करें तो करके देखते हैं। फिर 5 से कटेगा तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 और 5 बहुत अच्छा लग रहा है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। अब देखिए, अब यहाँ पे आके आपको रुकना पड़ेगा। क्यों, मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा कोई नंबर आ जाए जो सबको पूर्णतः ना काट पाए, जैसे 5 है तो वो सिंगल में पूरा नहीं काट पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। यही आपका HCF है, 5 गुणे 5 25। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहती है, लेकिन अगर आप सीख जाएंगे तो ये होने लगेगी। अब देखिए पचम 25। अब देखिए मैंने कहा था कि जो HCF होगा ना, मैंने जो आपको तरीका बताया था पहले, ये इसमें जो 3 तरीके हैं, एक तरीका मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो वो भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। क्या कि सबसे छोटी संख्या उठाइएगा, जो भी HCF आएगा इससे बड़ा नहीं होगा, और इसी को काट के देखिएगा। तो मैंने किया वही, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, तो 25 एकम 25। इसका 25 ऐसा नंबर है जो सबको काट सकता है। और HCF का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सब महत्तम बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं को पूर्णतः काटती है। और LCM का था छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे आसान तरीका मैं दूसरा बता रहा हूँ, 25, 50 और 100 का सबसे बेसिक तरीका यही है। देखिए, तो इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा। 25 के अगर हम भाग बनाएं तो नॉर्मल चीज़ है 5 गुणे 5, ठीक है ना। ऐसे ही जब इसका बनाऊंगा तो अगर मैं, जैसे लोग करते हैं, 2 छोटे से काटना शुरू किया, 2 से काटा तो क्या 25 बचा। देखिए 5 गुणे 5। अब से ये 100 है, 100 काटें तो 2 से करेंगे तो आएगा 50, फिर 2 से करेंगे 25 आएगा, 5 गुणे 5। और कोई से नहीं बनेंगे गुणनखंड। तो देखिए कॉमन क्या है, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 और 5 गुणे 5, कितना आया 25 आया HCF। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए भागफल विधि से कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ 3 संख्याएं दी हैं, तो हम क्या करते हैं ना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लेते हैं। 100, ठीक है ना, ये बनाए 100 लिया, रखा इधर, कितना 25। अब देखिए इसमें भागफल विधि क्या करेगी, पूरा 25 चौके 100 पूरा कट रही है। देखिए यहाँ तो HCF सबसे आसान तरीका आपको यही मिल गया। देखिए HCF क्या होता है ना, जब ये भागफल विधि वाला, ये जब कठिन संख्याएं दी हों तब ये बढ़िया काम करता है, वरना इसका तो देखिए कुछ यूज ही नहीं था, है ना। तीनों तरीके हैं, और एक तरीका मैंने आपको कल बताया था जिससे पहले वाली क्लास में, कि कैसे आप सबसे जो 3 दी गई संख्या है LCM हो तो सबसे बड़ी संख्या को लेके चलिए, उसका पहाड़ा पढ़िए, और जब HCF हो तो सबसे छोटी हुई संख्या लीजिए। इतना ध्यान रखिएगा, HCF जो भी आएगा वो छोटी हुई संख्या से बड़ा नहीं आ सकता, लेकिन LCM में जो दी गई संख्या सबसे बड़ी है उससे बड़ा ही आने की उम्मीद होती है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने शायद इससे पहले बार नहीं बताया कि जब फैक्टोरियल की बात हो, 13 फैक्टोरियल हुआ 20 फैक्टोरियल। देखिए इसको करने का बहुत सिंपल फंडा है, इसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे ना तब भी हल हो जाएगा। कैसे, आपको बता दूं, इसका जो LCM आएगा वो आएगा 20, और जो इसका HCF आएगा वो आएगा कितना 13 फैक्टोरियल में। यही इसका आंसर है। जो बड़ा संख्या दी है वो इसका LCM है, और जो छोटी संख्या दी है वो इसका HCF है। देखिए इसकी क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए ये तो बड़ी संख्या थी, छोटी संख्या से देखिए 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल दिया है।
फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या दी गई है इसके पीछे जितनी भी संख्याएं हैं सबका इसमें गुणन लगा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे इसमें देखिए 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि जो HCF होता है वो दोनों संख्याओं में जो कॉमन गुणनखंड होते हैं वो होता है। तो देखिए कॉमन गुणनखंड क्या है? 3 गुणे 2 गुणे 1 और 3 गुणे 2 गुणे 1, तो कितना? 3 दूनी 6, जो भी रखिए, या 3 सीधे 3 फैक्टोरियल रख लीजिए। अब इसे, ये तो छोटी संख्या थी, आपने सॉल्व कर लिया। बड़ी संख्या होती तो आपके गुणा गुणा लगाते? नहीं लगाते, इसलिए ऐसे ही रखिए। आपको ऑप्शन में भी ऐसे ही मिलेगा। अब एलसीएम, एलसीएम मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड तो हैं ही, लेकिन ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए, तो इसीलिए ये भी साथ में गुणा में आ जाएगा। तो क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल। देखिए ये प्रूफ भी हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, मुझे बड़ा पसंद आया वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, होता कुछ नहीं है लेकिन कंफ्यूज करते हैं। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। एक क्वेश्चन में बहुत आसान तरीके से मैंने इसको आपको समझा दिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं सोच रहा था भागफल विधि के थोड़े क्वेश्चन और आपको बता दूं, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं करने की। मान लीजिए नंबर थोड़े थोड़ा अटपटे नंबर लेते हैं, है ना। 35 और 105 लिया। अब इनका हुआ मुझे HCF निकालना कहेंगे लेकिन भागफल विधि से। तो कैसे मैंने डिब्बा बनाया? 105 लिखिए, ऐसे 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 खींचिए, ठीक है। 35 को से इसको डिवाइड आपको देना है, तो आप पहाड़ा पढ़िए। अच्छा, यहाँ मैंने फिर वही गलती की, 35 दिया, 105 तो पूरा ही कट गया। तो यही आपका क्या बोलते हैं, HCF हो गया। कोई और नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिया 11, है ना, और यहाँ लेते हैं कोई ऐसा नंबर, मान लीजिए 20 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब आप चाहें ना, अगर आपको पता है तरीका, तो आप ऐसे ही जान सकते थे कि अभाज्य संख्या जहाँ पे आ जाएगी, कई कुछ संख्याएं जो दी गई हैं, अगर उसमें कोई अभाज्य संख्या आ जाती है तो उसमें क्या होगा? उसमें जो आपका 1 है वही उसका HCF होगा। ये मैंने आपको बताया था। ट्राई करते हैं। 20 को अंदर रखिए, भागफल विधि लगाइए। 11 11 का नम 11 गया ना, 11 का नम 11 गया। फिर क्या बचा? यहाँ बचा 9। ये क्या बचा? 11। ये तो किया था ना। अब देखिए, अब हुआ क्या कि फिर ये काट रहा है। 9 1 का नम 9, तो 9 यहाँ आ गया, क्या बचा? 2। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ 9 उतरेगा ना। फिर चलते हैं, फिर क्या होगा? देखिए बड़ा अटपटा बन जाता है ये, थोड़ा ढंग से बनाइएगा। जब इसे करेंगे तो देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8, यहाँ 8 आया, कितना बचा? 1 बचा, और 1 फिर 2, देखिए 1 2 या 2, देखिए 2 1 क्या आ गया आपका? HCF आ गया। देखिए जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, मैं वो प्रूफ भी कर सकता हूँ, तो इसमें आप कभी कंफ्यूज ना रहिएगा। कहीं कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा तरीका ये। चलिए एक नंबर कोई और लेते हैं, थोड़ा और समझ में आना चाहिए। जैसे ले लें 32 और 60, ये लेते हैं, ठीक है ना। इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है। थोड़ा छोटा बनाएंगे जिससे ऐसे कन्फ्यूजन ना हो। मैंने क्या बताया था कि ये खींचा, ये किया, तो अंदर उतारा 60, बाहर 32। सॉल्व करें तो 32 से कम 32, एक बार गया ये तो कटा क्या आया? जब दोनों से कट गया तो 60 28 आया, है ना, 28 आया। अब 28 से किसको डिवाइड देंगे? 32 से। 32 को मैंने आपको बताया था, तो 28 से करना, 28 नीचे उतरा, क्या आया? 4, ठीक है ना। ये 4 बचा ना, अभी ध्यान 4 ये आ गया। इसका मतलब देखिए 4 सत्ते 28, पूरा पूरा यहाँ कट जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका HCF 4 है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करा लेते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज वैसे भी होली है तो मुझे भी नीचे थोड़ा, हाँ चलिए देखते हैं। कोई और नंबर लेते हैं, जैसे ले लें हम
38 और इधर ले लें 79। आसान संख्याएं तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्याओं में लोग कंफ्यूज होते हैं। मैंने इसीलिए नंबर लिया। ये बनाते हैं, मैं डिब्बे जैसा सही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए छोटा डिब्बा बनाया है। 79, यहाँ क्या आया 38, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं तो 38 दूनी 76 गया ना। बचा क्या, बचा 3, दोनों में से अंतर होने में 3 बचा। 3 से किसको डिवाइड देंगे, 38 को देंगे ना, तो क्या आएगा, तो 12 3 36, 12 3 36, कितना बचा, 2 बचा, 2 बचा ना। जब 2 बचेगा तो 2 बचा और बाहर क्या बचा, बाहर 3 से डिवाइड देंगे। देखिए पूरा तो कटेगा नहीं, 2 1 9 2, 2 1 9 2, 2 यहाँ उतारा, बचा क्या, 1 बचा, 1 बचा, संख्या क्या बची 2। देखिए 1 2 2, मतलब इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने संख्या ले ली जबकि 79 अभाज्य संख्या ही थी, तो वैसे भी वो न कटती। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं जिससे आपको और थोड़ा क्लियर हो। मान लीजिए इससे ले लें, इस बार अभाज्य संख्या नहीं लेंगे क्योंकि उससे फिर पता ही होता है कि आंसर क्या आएगा। मैं लेता हूँ कोई ऐसा नंबर, मान लीजिए लिया 38 और इधर ले लें 82। अब सही है, ठीक है ना। इसे भी करके देखते हैं, मैं हर तरीके से करा दूंगा। 82 मैंने अंदर रखा और 38 यहाँ रखा, तो 38 दूनी 76, 76 6 82, यहाँ तक क्लियर है। फिर ये जो संख्या यहीं उतार देंगे तो क्या आएगा, 6 36, 6 के 36, 36 यहाँ आ गया, कितना 2 बचा, यहाँ क्या 6, तो 3 6, ठीक है ना। पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। एचसीएफ आपको 2 प्राप्त हुआ। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं खींच रहा हूँ मैं, ये इंट्रो क्लास ही थी। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास, बाय।